रुक जाइए, क्या आप भी सावन के पावन महीने में अपना मन चाहा वरदान मांगना चाहते हैं? अगर मन चाहा वरदान मांगना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप भी शिव जी की भक्ति करते हैं, उनसे भक्ति है, शिव जी के भक्त हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो आइए जानते हैं कि सावन में महादेव जी कैसे प्रसन्न होते हैं। सावन में महादेव जी के प्रसन्न करने का उपाय। अगर आपके घर में गाय है, गौ माता, उनका दूध है, दूध को अच्छे से दही जमाइए। दही, जो दही होता है वो दही ले जाइए महादेव जी के मंदिर में, और जो महादेव जी का शिवलिंग होता है उसी शिवलिंग पर पूरा दही, उसमें कुछ खाली दही नहीं, उसमें शक्कर मिलाइए। शक्कर मिला करके जो शिवलिंग होता है महादेव जी पर, उनको पूरा अच्छे से लेप दीजिए। दही से महादेव जी को लेप दीजिए। लेपने के बाद महादेव जी को पहले जल चढ़ाइए। जल चढ़ाकर उसको दही से उनको लेप दीजिए। लेपने के बाद अपना हाथ जोड़िए। हाथ जोड़कर उनसे विनती करिए, और जो आप लाई हैं सफ़ेद पुष्प या जो कुछ भी पुष्प लाई हैं, या सौमी के पत्ते लाए हैं, सावन के पावन महीने में अगर आप महादेव जी को सौमी के पत्ते चढ़ाते हैं तो शुभ माना जाता है। और बेलपत्र, बेलपत्र तो सावन में चढ़ाना ही चढ़ाना है। और इन बातों का खास ध्यान रखिए कि सावन के पावन महीने में बेलपत्र के पेड़ का भी पूजा किया जाता है। इसीलिए सोमवार के दिन, सावन के पावन महीने में सोमवार के दिन लोग, जितना भी पुरुष लोग हैं या महिलाएं हैं, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये गलती हो जाती है। हमको भी पहले पता नहीं था, हो जाता था गलती, कि सोमवार को बेलपत्र के पेड़ से बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? एक समय में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान विष का घैला निकला था, और वो विष निकलते ही तबाही मचा दिया था। तो उस तबाही को रोकने के लिए महादेव जी ने स्वयं विष धारण किया था। वो महीना था सावन का पावन महीना, और सारा ही विष का घड़ा महादेव जी पी गए। उसको अपने कंठ में रख लिए, विष का घड़े को, और उनकी जलन होने लगी। और उसी जलन, उसी कष्ट को शांत करने के लिए महादेव जी को जलाभिषेक किया जाता है। और बेलपत्र के पत्ते दिया गया था उनको, मतलब जैसे बेलपत्र दिया गया था खाने के लिए, महादेव जी बेलपत्र के पत्ते खाए थे, तो उनका जलन, उनका जो पीड़ा था, शांत हुआ था। इसीलिए जान लीजिए कि इसीलिए सावन के पावन महीने में बेलपत्र चढ़ाया जाता है, ताकि महादेव जी आपसे प्रसन्न रहें। ये सब करने के बाद महादेव जी को आप प्रणाम कीजिए, और जो प्रसाद लाए हैं प्रसाद चढ़ाइए। उसको चढ़ाने के बाद आप जो मांगना चाह रहे हैं, अगर ये देखिए महादेव जी का चमत्कार। महादेव जी सावन के पावन महीने में साक्षात धरती पर विराजमान रहते हैं, सब देखते हैं। कहा जाता है कि विष्णु भगवान तो सैया करते हैं सावन के पावन महीने में, और निद्रा पर चले जाते हैं, और ड्यूटी होती है महादेव जी की, देवों के देव महादेव जी की। तो कहा जाता है कि धरती पर महादेव जी एकदम प्रकट रहते हैं, इसीलिए सब देखते हैं। सिर्फ आपके पास कुछ नहीं है तो आप श्रद्धा से एक लोटा जल जाकर ही महादेव जी पर चढ़ा दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप उसमें बेलपत्र डालें तो और अच्छा है। चाहिए महादेव जी अवश्य प्रसन्न होंगे। अगर महादेव जी को, अगर आपके पास कुछ वस्तुएं हैं तो महादेव जी को अवश्य चाहिए। सावन के पावन महीने में जो भी आप दान करते हैं, जो कुछ, सब महादेव जी देखते हैं। तो माना जाता है कि 108 बार अगर आप मंत्र भी बोल रहे हैं, 108 बार महादेव जी को, ये 108 बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। महादेव जी 108 से ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास 108 पुष्प हैं, अगर इतना ला सके तो लाइए, ला करके महादेव जी पर अर्पित करिए। और अर्पित करने के बाद अगर इतना पुष्प नहीं मिला तो अपने घर से गेहूं के अच्छे से धो करके 108 दाना ले जाइए और महादेव जी को अर्पित करिए। और आप सावन के पावन महीने में
महादेव जी के साथ साथ माँ पार्वती का भी मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। अगर आप चाहें तो सोमवार के बाद मंगला गौरी, मंगल के दिन मंगला गौरी का व्रत भी कर सकती हैं। तो इस मंगला गौरी के व्रत को कैसे करें? आपको सुबह प्रातः काल उठते ही मंदिर जाना है। महादेव जी के पूजन करने के बाद माँ पार्वती का पूजन करें। और माता पार्वती को क्या चढ़ाना है? सारा मतलब अपना श्रृंगार का जो सामान होता है आपके पास उपलब्ध है, नहीं है तो लाइए बाजार से और माँ पार्वती को चढ़ाइए और अखंड सौभाग्यवती का वरदान माँ से मांगिए और कहिए कि हे माँ, अखंड सौभाग्यवती का वरदान दीजिए। या आप और कुछ मांगना चाहती है, धन दौलत, मतलब बच्चों का स्वास्थ्य, जो कुछ भी मांगना चाहती है तो माँ से मांगिए। कहिए माँ, ये मंगला गौरी के व्रत से माँ बहुत प्रसन्न होती है। सावन में तो खास करके इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि आपको कैसे रहना है। आपको आपका मन अपना सच्चा करके रखना है, पवित्र करके रखना है। किसी की निंदा चुगली बुराई न करे तो अच्छा रहेगा। आपको अच्छे से रहना है। और पूरा महीना अगर आप महादेव जी को दही शक्कर से, उनके मतलब शिवलिंग जो है, शिवलिंग पर दही शक्कर से पूरा लेप लगा देंगे तो आपका तो हर मनोकामना ही पूर्ण हो जाएगा। अगर पूरा महीना नहीं हो सके तो सिर्फ 11 दिन इस उपाय को करके देखिए, आपका जीवन ही बदल जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कहीं आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं या कहीं गंगा जी के किनारे जा रहे हैं, या अगर नहीं जा रहे हैं तो अपने घर पर एक मिट्टी से अवश्य शिवलिंग बनाकर सावन में पूजन करना चाहिए। सावन में माना जाता है कि जो स्वयं अपने हाथ से मिट्टी से, गमले में मिट्टी रखकर उस पर शिवलिंग बनाते हैं और जो शिवलिंग की पूजा करते हैं हम लोग, या जो कोई भी करता है, जेंट्स लेडीज़ कोई भी, विधि से करिए एकदम। महादेव जी एकदम शिवलिंग तो बनाकर सावन में पूजा करना ही करना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। पूजा करने के बाद उनको 1.5 या 2 घंटे के बाद अच्छे विधि से जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, सब चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद जैसे शिवलिंग पर मंदिर में पूजा करते वैसे ही मान करके कि शिवलिंग बनाए हैं, साक्षात महादेव जी को स्मरण कर रहे हैं। उनका नाम लेते ही, हर हर महादेव के नारे लगाते ही ओम नमः शिवाय का जाप करिए और उनका विधि से पूजन करिए। पूजन करने के बाद 1.5 या 2 घंटे के बाद आपको क्या करना है? एकदम अच्छा सा जल ले लेना है, उसमें गंगा जल मिलाकर या ऐसे भी जल चलेगा। जल ले करके इतना जल डालना है शिवलिंग के, मतलब शिवलिंग पर इतना जल डालिए, इतना जल डालिए कि वो मिट्टी में मिल जाए, मतलब फिर से मिट्टी एकदम बराबर हो जाए। उसको कहते हैं विसर्जन करना। उनका विसर्जन कर दीजिए। करने के बाद उसी पानी को ले जाकर कहीं तक बहता पानी में डालिए और प्रणाम कीजिए और बोलिए कि हे महादेव जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। इस उपाय करने से आपसे महादेव जी इतना प्रसन्न होंगे कि आपको मन चाहा वरदान भी देंगे। और कुंवारी लड़कियां भी सोमवारी का व्रत कर सकती हैं। उस दिन कथा अवश्य सुनना चाहिए। सोमवार व्रत का महादेव जी की महिमा का वर्णन करना चाहिए। जितना हो सके आपसे नाम जाप करिए, 5 बार करिए, 11 बार करिए, 21 बार, 51 बार, हो सके तो 108 बार करिए। 108 बार करने से महादेव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो क्या करना है, पूरा दिन आपको मन में क्या रखना है कि माँ पार्वती का हम स्मरण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। उस दिन आपको फलाहार करना है, चाहे आप सोमवारी का व्रत कर रही हैं या मंगला गौरी का व्रत कर रही हैं। उस दिन आपको मतलब अन्न नहीं खाना है, उस दिन फलाहार ही रहना है और इसी विधि से पूजन करिए। और यह माना जाता है कि हरा वस्त्र, हरियाली, जिधर देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इसीलिए सावन के पावन महीने में ज़्यादातर देखेंगे तो ज़्यादा हरियाली ही पहनते हैं। और यह माना जाता है कि हरियाली से महादेव जी प्रसन्न होते हैं। सावन का वही पावन महीना है जहाँ माँ पार्वती ने 12 वर्ष तप करने के बाद महादेव जी को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। इसी चारों तरफ जहाँ देखिए हरियाली ही हरियाली है। इसी हरियाली में, हरियाली वन में पार्वती ने महादेव जी को प्रसन्न किया था, प्रकट किया था और उसी समय महादेव जी को अपने पति रूप में प्राप्त किया था।
इसीलिए सभी महिलाएं देखेंगे तो मतलब वस्त्र पहनेंगी। जिनके पास वस्त्र नहीं है वो तो हरियाली चूड़ी अवश्य ही पहनती है। बिंदी लगाते हैं हम लोग, हरियाली चूड़ियाँ पहनते हैं, बिंदी, नॉन पॉलिश, जितना हो सके श्रृंगार का सामान करना अपना खरीद लीजिए। मतलब मार्केट जाकर के श्रृंगार का सामान लीजिए। और सभी सुहागिन महिलाओं को सावन के पावन महीने हर दम हर दिन सुबह प्रातः काल उठते ही पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद अच्छे से सज संवर कर रहिए। ज़्यादा तलीपा पोती करके हम खाना वाना नहीं कर सकते हैं तो कम ही कीजिए। उसके बाद आप सब श्रृंगार कर लीजिए। हरदम ही सज संवर कर रहना चाहिए। सभी महिलाओं को माँ पार्वती का अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। और चलिए इस वीडियो को माध्यम से जितना हमें जानकारी थी उतना बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।